हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कौन व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है इस बारे में चर्चा करूँगी। 2 शब्द कहना चाहती हूँ इस बारे में। दोस्तों, देखा जाता है कि अधिकांश लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरों की बातें करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कैसे लोग रहते होंगे वो जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं। मेरे ख्याल से, मेरे सोचने के तरीके से, वो लोग जो दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरों में बुराई देखते हैं, वो लोगों में खुद कमियां होती है इसीलिए वो दूसरों की बुराई करते हैं। दूसरों जैसे कि 2 लोग बैठे रहते हैं तो वो दूसरों की बातें करते, किसी तीसरे व्यक्ति की बातें करते हैं। जानते हैं वो लोग कैसे रहते, क्योंकि उनमें खुद कमियां रहती है, इसलिए वो दूसरों में कमियां निकालते हैं। कहते हैं कि दूसरों में कमियां वही निकालता है जिसमें खुद कमियां हो। वो अपनी कमियों को दूसरों के सामने व्यक्त करता किसी तीसरे के माध्यम से। और दूसरों की बुराई, जो खुद बुरा होता है वो खुद दूसरों की बुराइयां करता है, जिसमें बुराइयां कूट कूट के भरी रहती है। जो ऐसे ही लोग दूसरों की निंदा करते हैं और अधिकांश लोग दूसरों का मजाक उड़ाते, जबकि मजाक वो खुद का उड़ाते, अपना मजाक नहीं उड़ाता कोई भी। इसीलिए कोई दूसरे उस व्यक्ति का तो मजाक नहीं उड़ाते, वो खुद का मजाक उड़ाते हैं। और दूसरों में कमियां वही व्यक्ति देखता है जिसमें खुद कमियां हो। साइकोलॉजी भी यही कहते हैं, ऐसे लोग जो मानसिक रूप से ग्रस्त रहते हैं और मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, जो हमेशा दूसरों में कमियां निकालते, क्योंकि उनके अंदर कमियां हैं। वो अपनी कमियों को नहीं देखते हैं, बल्कि दूसरों के माध्यम से अपनी कमियों को व्यक्त करते हैं कि दूसरे का नाम कमियां उनकी है, बल्कि और माध्यम दूसरा बनता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसी बातें कूट कूट के भरी रहती है। वो इसलिए दूसरों के माध्यम से अपने मन की बातें निकालता है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा ना हो जो अपनी बुराइयां करे या अपने कमियां देखे। चाहे हर किसी में कमियां होती, अच्छाइयाँ भी होती, बुराइयां भी होती है, पर अधिकांश लोगों का समय बातें करने में जाता है, दूसरों की निंदा करने में पूरा समय बर्बाद हो जाता है। पूरा समय, पूरे जैसे उनको बैठने के लिए दिया जाता है और थोड़ा 2 मिनट बैठने के लिए, तो वह उस वक्त भी दूसरों में कमियां निकालना शुरू कर दे। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, जबकि वो व्यक्ति ऐसा नहीं, उसमें कुछ बुराइयां नहीं, बल्कि बुराइयां खुद उसमें है, इसीलिए उस बुराइयों को व्यक्त कर रहा है। जैसे मैं हूँ तो मेरे सामने कोई इंसान आएगा, मैं तीसरे की बातें कर रही हूँ, तीसरे में कमियां निकाल, वो कमियां उसमें नहीं, वो कमियां खुद मुझ में है, इसलिए मैं दूसरों के माध्यम से उस कमियों को व्यक्त कर रहा हूँ। इससे निंदा करने वाले के पास ही बुराइयां होती, जो दूसरों की निंदा करता है और दूसरों की निंदा करने में अपना पूरा समय बर्बाद कर देता, क्योंकि वो उस दूसरे की बुराइयां नहीं, अपनी बुराइयों को बता रहा, अपना ही समय बर्बाद कर रहा। उस बंदे का वो अपने काम पे बिजी, अपना काम कर रहा है, और वो उसकी बुराइयों को बता रहा दूसरों के पास, सामने वाले के पास, और सामने वाले भी उसी की तरह बातें कर रहा, जबकि वो अपनी कमियों को बता रहे दूसरों के माध्यम। इससे कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो आप उस इंसान का मजाक नहीं उड़ा रहे, उस इंसान की बुराई नहीं कर रहे, आप खुद बुराई। साइकोलॉजी भी ये कहते हैं कि मानसिक रूप से परेशान रहते हैं जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बातें करने में अपना टाइम बर्बाद करते हैं। इसीलिए अपना इस दूसरों की बुराई करने में, दूसरों का मजाक उड़ाने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति का कुछ नहीं जाता, जो भी जाता हमारा जाता है, क्योंकि सबसे बुरा वही रहता है जो दूसरों की बुराइयाँ। अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि अपना पूरा टाइम कोई जा रहा है तो हर वक्त उसमें कमियां निकालना, अगर उसमें कमियां ना भी हो तो कमियां निकालना, दूसरों की चूक, उसी में समय बर्बाद जाता। और क्या किसका नुकसान हुआ? उसी बंदे का हुआ ना, जो दूसरों की बुराई में अपना समय बर्बाद कर रहा है, उसी का नुकसान होता है, दूसरे का नुकसान नहीं होता। वो जो बातें बोल रहा है अपने लिए बोल रहा है, अपनी अपनी कमियों को बता रहा है। इसलिए कभी भी कुछ भी बातें हो तो सोच समझ के बोलना चाहिए और कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो बुराइयां तुम में है, उसमें नहीं है। आप अपनी ही बुराइयों को
उजागर कर रहे हो, आप अपनी बुराइयों को दूसरों के सामने बता रहे हो, उस बंदे की बुराई, और आप ही का मजाक बनेगा, क्योंकि जो दूसरों का मजाक उड़ाता है उसी का मजाक बन के रह जाता है। क्योंकि बुराइयाँ उसमें है ही नहीं, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आप उसके बारे में बोले जा रहे अपना, आपका टाइम बर्बाद हो रहा, आपका नुकसान हो रहा, आपकी मन की बातें आ रही, क्योंकि कमियाँ आपने अपनी कमियों को तो आप बता नहीं सकते। अपनी तारीफ़ करना हर किसी को पसंद रहता, आप अपनी बुराइयाँ कोई नहीं देखेगा। लेकिन जहाँ पे 4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ लोग तीसरे बंदे की बातें चलती है, तो उसकी नहीं, आप दूसरों की बुराइयों के माध्यम से अपनी कमियों को निकालते, कि कमी उसमें नहीं है, आप में है कमियां। आप अपनी कमियों को बता रहे हो दूसरों के पास, आप उसका मजाक नहीं उड़ा रहे, आप अपना मजाक उड़ा रहे। आप उसमें तो अच्छाइयाँ हैं, आप में खुद बुराइयाँ है, इसीलिए आप अपनी बुराइयों को दूसरों के माध्यम से बता रहे हो, और आपका ही समय बर्बाद है, उस बंदे का नहीं। आपका समय बर्बाद है, आप अपनी बुराइयों को भी बता रहे हो और दूसरे का नहीं, आप, और बाद में निंदा का शिकार आप ही होंगे। इससे कभी भी किसी की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। हर अच्छाई और बुराइयां हर इंसान में रहती है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। दूध का धुला कहते हैं कि दूध का धुला कोई नहीं है, गुण भी होंगे अवगुण भी होंगे, लेकिन दूसरों के गुणों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, अवगुणों को भी। और अगर उसमें अवगुण है और आपको लगा तो उसी के सामने बोलना है, ताकि वो बंदा उसको मिटाने की कोशिश करे। क्योंकि पीठ पीछे बातें करने से अच्छा कि सामने से बोलो। अगर किसी में दुर्गुण दिखाई दिया तो उसके सामने बोलो, और हमेशा अगर अपने दुर्गुणों के बारे में चर्चा करनी चाहिए, हमें शांत मन से एकांत में बैठकर शांत मन से अपने बारे में सोचना चाहिए, और सोचना चाहिए हमें क्या कमियां हैं, हमें कौन सी बुराइयां हैं, और उसके बारे में सोचो, और कौन से अच्छा, अगर बुराइयां हैं तो उसे दूर करने की कोशिश। हमेशा हर सुबह इंसान को एक अच्छे से ढंग से शुरुआत करनी चाहिए। अगर इंसान के पास उसके दिमाग बुराइयां है, कभी भी मन में ये हम में कमियां है, बुरा, तो हमेशा उस बुराइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी और के माध्यम से अपनी कमियों को बताना। बातें करना, निंदा करना, आलोचना करना, वो एक प्रकार से बीमारी है, साइकोलॉजी बीमारी होती है, जो दूसरों की बुराइयां करता है, दूसरों की बातें कर रहा, पूरा टाइम बर्बाद करता दूसरों की बातें करने में, दूसरों को ऐसा बोलना। तो इसलिए खुद उन चीज़ों को दूर करना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए हम इन बुराइयों से दूर रहे, और ये बुराइयां हमें छू ना सके, क्योंकि आप अपनी बातों को दूसरों के माध्यम से बता रहे, इसलिए इससे अच्छा चुप रहे, शांत रहें, और उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करें। और दूसरों से अच्छाइयों से भी बहुत कुछ सीखा जाए। अगर किसी में अच्छाइयाँ हैं तो उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। और दूसरों में जो बुराइयां हो तो उसको बताना चाहिए कि ऐसी बात है, और ख़ुद की बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सब एक जैसे है, भगवान ने सबको धरती में एक समान 2 हाथ दे के समान रूप से भेजा है, पर थोड़ा रंग का भेद होता है। खून एक है, और 2 हाथ 2 पैर सबको दे के, आंखें दे के, कान दे के, मुँह दे, लेकिन ये है कि चेहरे के नक्शे अलग अलग हो सकते हैं, रंग रूप अलग अलग हो सकते, पर है तो प्राण सभी में एक है। इसलिए कभी भी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराइयां नहीं करनी चाहिए, और अपना समय बर्बाद नहीं, क्योंकि उस इंसान का समय बर्बाद नहीं होता, आपका स्वयं का समय बर्बाद होता है। इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।